गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 1/6/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में बुकर पुरस्कार जीतने वाले जेनी एपनबेक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली। इसका सही जवाब है जर्मनी। हाल ही में बुकर पुरस्कार जीतने वाले जेनी एपनबेक जर्मनी से हैं। जर्मन लेखक जेनी एपनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन ने केरोस के लिए कथा साहित्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? पोलैंड, चीन, इटली, जर्मनी। इसका सही जवाब है चीन। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का हाल ही में चिली में उद्घाटन किया गया है। यह अटाकामा क्षेत्र में समुद्र तल से 5,640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई, 1 जून, 2 जून, 3 जून। इसका सही जवाब है 1 जून। प्रत्येक वर्ष विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। यह पोषण, आजीविका और वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था में डेयरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू द रिच द वर्ल्ड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जल्द ही रुपे सेवा शुरू करेगा? श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है मालदीव। मालदीव जल्द ही रुपे सेवा शुरू करेगा। रुपे सेवा भारत का पहला विश्व कार्ड भुगतान नेटवर्क है। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गीता नौसाद को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, लिथुआनिया। इसका सही जवाब है लिथुआनिया। गीता नौसाद को लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। लिथुआनिया की राजधानी विनिसियस है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन परीक्षणों के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? ONGC, BPCL, IOCL, HPCL। इसका सही जवाब है IOCL। हाल ही में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन परीक्षणों के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। इलेक्ट्रो रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन गैस को बिजली में परिवर्तित करके यह शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करता है, जिसमें जल वाष्प की एकमात्र उत्पादक होता है और इसलिए परिवहन में उपयोग किया जा सकता है। इसको हम इंग्लिश में रिपीट करते हैं।
By converting hydrogen gas into electricity through an electrochemical process, it ensures zero emission, with water vapor being the only byproduct and hence can be used in transportation. सेना उत्तरी सीमाओं पर ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड पावर प्लांट की स्थापना के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली पहली सरकारी इकाई बन गई है। शिकन माधव वैद्य IOCL के अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने निम्नलिखित में से किस राज्य को 21,253 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? केरल, तमिलनाडु, बिहार, गोवा। इसका सही जवाब है केरल। आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने केरल को 21,253 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य राज्य की तत्काल आर्थिक जरूरतों को पूरा करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, रजनीकांत, सलमान खान। इसका सही जवाब है रजनीकांत। रजनीकांत को हाल ही में UAE के गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सोशल बोट का अधिग्रहण किया है? फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, नॉइस। इसका सही जवाब है नॉइस। हाल ही में नॉइस ने AI संचालित महिला कल्याण प्लेटफॉर्म सोशल बोट के अधिग्रहण की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन महिला क्रिकेट में सबसे तेज 100 वनडे क्रिकेट विकेट पूरे करने वाली क्रिकेटर बन गई हैं? सोफी एलेक्सस्टोन, कैथरीन लोरेन फिट्जपेक, एलिस पेरी, जूलन गोस्वामी। इसका सही जवाब है सोफी एलेक्सस्टोन। सोफी एलेक्सस्टोन महिला क्रिकेट में सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरा करने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। वह इंग्लैंड की टीम की तरफ से खेलती हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।